अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैटर की टाइप्स को देखेंगे, मिक्सचर एंड सब्सटेंस, और फिर उनकी फर्दर डिवीजन भी स्टडी करेंगे। मैटर की दो टाइप्स होती हैं, एक सब्सटेंस और एक मिक्सचर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सब्सटेंस जो है वो एक ऐसा कंपाउंड जिसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज। ये एक प्योर चीज होती है जिसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जो नमक है, टेबल सॉल्ट आप घर पर यूज करते हैं, ये प्योर फॉर्म है सॉल्ट की। इसके अलावा आप प्योर वाटर ले लें, वो भी सब्सटेंस में आ जाएगा। और आप कोई भी मेटल ले लें, सोडियम मेटल, गोल्ड ले लें, या कोई भी अ, एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो प्योर फॉर्म में हो, जिसमें कोई और एलिमेंट या कंपाउंड ऐड ना हुआ हो, तो वो चीज सब्सटेंस कहलाती है। प्योर सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट है वो प्योर है तो इसकी टाइप्स में एलिमेंट आ जाएगा, और कंपाउंड है, जैसे एलिमेंट में हमने एग्जांपल ले ली गोल्ड की, और कंपाउंड में एक सोडियम क्लोराइड की। इसके बाद फिर मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, ये प्योर फॉर्म नहीं होती है। अगर आप सोडियम क्लोराइड ले लें, साथ में उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, और सोडियम सल्फेट ले लें, इन तीनों को मिक्स कर दें, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएंगे, ये मिक्सचर कहलाएंगे। और अगर आप इनको अलग अलग रखें, सोडियम क्लोराइड को अलग, कैल्शियम कार्बोनेट को अलग, तो ये जो है वो फिर प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। और अगर आप इन्हें मिक्स कर देते हैं तो फिर ये मिक्सचर कहलाएंगे। मिक्सचर में देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है टी की। चाय जो है उसमें पानी होता है, पत्ती होती है, चीनी होती है। तो ये सब चीजें जो हैं, इनको आपने एक जगह करके मिक्स कर लिया, तो ये एक मिक्सचर कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरह दूसरी जो मिसाल है वो एयर की है। एयर में भी डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब गैसेस का जो मिक्स, ये सब गैसेस जो हैं, ये मिक्स हुई हुई हैं, ये मिक्सचर है। ये प्योर नहीं है, सारी गैसेस एक जगह पे मिक्स हुई हुई हैं और होमोजेनाइज है, तो ये एयर जो है वो मिक्सचर में आ जाएगा। अब मिक्सचर की दो मजीद टाइप्स हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। इन दोनों में क्या फर्क है? होमोजेनस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। यानी कि अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करें तो वो होमोजेनाइज हो जाएंगे, उनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। इसकी एक मिसाल लेते हैं। जैसे आपके पास वाटर है, वाटर में आप सॉल्ट को मिक्स कर दें, वाटर वाटर में आप सॉल्ट डालें, उसको मिक्स कर दें, तो अब जो चीज आपको नजर आ रही है वो होमोजीनस है, वो एक ही फॉर्म में आपको नजर आ रही है। अगर आपके पास एक ग्लास है, उसमें हम नमक डाल के मिक्स कर दें और किसी को ना बताएं, तो वो उसको अलग नहीं कर सकता, बल्कि वो पहचान भी नहीं सकता कि उसमें नमक मौजूद है। वो एक ही जैसी कंपोजिशन नजर आ रही है, एक ही चीज नजर आ रही है। तो ऐसे मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। जैसे कि इसकी मिसाल आप ले लें कि वाटर वाटर में सॉल्ट डाला, उसको मिक्स कर दिया, वाटर में आपने शुगर डाली, शुगर को मिक्स कर दिया, वो एक जैसी चीज है, वो जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब यूनिफॉर्म है, एक चीज आपको नजर आ रही है, तो वो होमोजेनस मिक्सचर है। इसके अगेंस्ट आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को देख लें, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। एक जैसा आपको यूनिफॉर्म हालत में जो है वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही होंगी, बल्कि अलग अलग नजर आएंगी। जैसे कि आप वाटर लें, उसमें ऑयल डाल दें, जब आप ऑयल डाल देंगे तो वाटर की और ऑयल की लेयर अलग अलग आपको नजर आएगी, तो एक ही जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएंगे। एक और मिसाल यहाँ पर दी हुई है सैंड इन वाटर। आप वाटर ले, उसमें सैंड डाल दें, तो जब आप सैंड उसके अंदर ऐड कर देंगे तो सैंड नीचे जाके बैठ जाएगी, और पानी और सैंड आपको दोनों अलग नजर आ रहे होंगे, आप उसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हेट्रोजेनस की मिसाल होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं।
ओके, हमारे पास एमसीक्यूज आ गई हैं, हम इन्हें देखते हैं। पहली एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्योर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो कौन सी जो एमसीक्यूज है वो उसकी डेफिनेशन को बताएगी। ऑप्शन वन, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन टू, a pure substance contains only one type of particle. Option three, a pure substance is always a mixture. Option four, a pure substance can be separated by physical means. इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कौन सा है? सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, ऑयल एंड वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, या फिर ग्रेनुला सीरियल फॉर्म्स अ होमोजेनस मिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर है सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये होमोजेनस मिक्सचर की मिसाल है, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ऑप्शन वन, अ हेट्रोजेनस मिक्सचर हैज ओनली वन फेस। अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इज ऑलवेज अ लिक्विड। अ हेट्रोजेनस मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड। A heterogeneous mixture has visibly different part। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है कि a heterogeneous mixture has visibly different parts। जो heterogeneous mixture है उसमें जो different parts होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में आप आयरन पीसेस डाल दें, उसमें सैंड डाल दें, तो ये सब अलग अलग हिस्से जो होते हैं वो नजर आ रहे होते हैं उसके। ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाई इज एयर कंसिडर्ड अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर को होमोजेनस मिक्सचर क्यों कहा जाता है? एयर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। एयर इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज मेड ऑफ गैसेस। ऑप्शन थ्री है, एयर इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। या फिर नेक्स्ट है, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर बिकॉज इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, डिफरेंट गैसेस मिक्स हुई हैं और मिक्स होने के बाद वो होमोजेनाइज है। तो ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।